एकेपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट 9 देखेंगे। तो हम लोग पार्ट 8 तक देख चुके थे। तो पार्ट 9 में क्या है आपको होमवर्क के रूप में मिला था, वो सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। सारे के सारे प्रश्न थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है, तो ध्यान से सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को सीखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 442 पर आपको मिल जाएगा थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल में। पहला प्रश्न कहता है कि ए ने 5,000 रुपया बी को 2 वर्ष के लिए तथा 3,000 रुपया सी को 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार दिए तथा उसे कुल ब्याज 2,200 रुपया मिला। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ये आपका प्रश्न है। तो हमने बताया था कि 5,000 रुपया है 2 वर्ष के लिए, तो कितना हो गया 5 दूनी 10, और 3,000 रुपया है 4 वर्ष के लिए, तो 4 तिया 12। अगर टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ब्याज मिल रहा है कितना 2,200 रुपया मिला है। ठीक है, कुल ब्याज। तो लिख के कर देते हैं या बिना लिखे कर दें, लिख के कर देते हैं। ठीक है, तो 5,000 रुपया का 2 वर्ष का ब्याज अब प्लस 3,000 रुपया का 4 वर्ष का ब्याज, 3,000 रुपया का 4 वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो गया 2,200 रुपया, बराबर 2,200 रुपया। तो 2 वर्ष का कितना हो गया 5 दूनी 10, 10,000 हो गया, अब प्लस 4 तिया 12 यानी 12,000 हो गया। तो 10,000 और 12,000 2,200 रुपया ब्याज के बराबर है। तो 10,000 और 12,000 कितना हो गया 22,000 हो गया, बराबर कितना 2,200। यहाँ तक आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुआ होगा। और ये काम तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये लिखने के लिए आपको समझाएगा। ई लाइन नहीं करना है, ई लाइन भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप ए लाइन पर आ सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है वार्षिक दर क्या है। वार्षिक दर क्या है ये आपको क्या करना है, निकालनी है। तो वार्षिक दर बराबर, वार्षिक दर आपका ब्याज कितना है 2,200 है। ब्याज कितना है 2,200, तो 2,200 अब बटा में आपका पूरा मूलधन कितना है, तो आपका 22,000। और निकालना है वार्षिक दर, तो गुना कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ई जीरो से ई जीरो कट गया, 22 से कम 22 कट, यानी कितना हो गया 10%। दर क्या हो गया वार्षिक दर 10%। तो इसी तरह से प्रश्न को आपको बनाना था। आपको और पार्ट 8 में भी आपको प्रश्न सिखाए गए थे। आगे हम लोग चलते हैं, जो आपको होमवर्क में मिला है, और सारे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 440 पेज पर थ्री राइटर बुक RS अग्रवाल का है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कहता है किसी धन का साधारण ब्याज की एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 2,300 रुपया तथा 5 वर्ष का मिश्र धन 2,500 रुपया है, तो मूलधन कितना है? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कह रहा है मूलधन किसी धन, तो किसी धन मतलब कौन सा मूलधन। तो मूलधन का साधारण ब्याज 3 वर्ष का, और मिश्रण कितना मिश्रण 2,300 रुपया है 5 वर्ष का। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज, मूलधन प्लस 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 2,300 रुपया है मिश्र धन, यानी मूलधन और ब्याज मिलाते हैं तो क्या कहलाता है मिश्र धन कहलाता है। ठीक है, ये लाइन किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइएगा। मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन।
उसी चीज़ को हमने लिखा है। फिर हम लिख सकते हैं मूलधन, अब प्लस कितना वर्ष का ब्याज कह रहा है, 5 वर्ष का। यहाँ 3 वर्ष का कहा था, यहाँ 5 वर्ष का। तब 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 2500 रुपया। तो ये 2 लाइन में किसी को तकलीफ हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 करते हैं, तो इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, तो कट जाएगा। कितना, 2 वर्ष का ब्याज घटाइए कितना होगा, 200 रुपया, ये हो जाएगा। यहाँ से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 100 रुपया। एक वर्ष का ब्याज कितना निकल के आ गया, 100 रुपया निकल के आ गया। तो मूलधन कितना हो गया, अब ध्यान दीजिए कि 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 300। तो 300 घट जाएगा 2300 में, तो मूलधन कितना हो जाएगा, 2000। लिख सकते हैं मूलधन कितना निकल के आ गया, 2300। अब में से कितना घटा दीजिएगा, 300, तो कितना हो गया, 2000 रुपया आपका क्या हो गया, मूलधन हो गया। 2000 रुपया क्या हो गया, मूलधन आपका हो गया। तो जब मूलधन ज्ञात हो गया तो हम दर निकाल सकते हैं। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज और बटा में मूलधन और गुना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ई जीरो से 0 कट गया, 2 पचे 10, यानी दर बराबर कितना परसेंट, 5% आपका आंसर निकल के आ गया। कोई तकलीफ नहीं, बस थोड़ा सा हम बनाते हैं, लॉन्ग कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये सब तो आप खुद कर सकते हैं, समझना यहाँ था, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा, आपका टाइम बचेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 440 पेज पर मिल जाएगा आपका ये प्रश्न। 3 राइटर बुक RS अग्रवाल का ही प्रश्न है। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। सेम प्रश्न है, साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपया तथा उससे अगले 5 साल बाद 1020 रुपया हो जाता है, तो वह धन कितना है। तो क्या यही काम करेंगे, मूलधन में 2 वर्ष ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन आपका मिल जाएगा 720 रुपया। अगर आप डायरेक्ट करिएगा तो घटा दीजिएगा तो 1 वर्ष का आपका निकल के आएगा 60 रुपया। अब कैसे कर दिए 60 रुपया, तो आप करते हैं मूलधन अब प्लस 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज लिखेंगे तो लंबा होगा, ये कितना हो जाता है 720 रुपये। समीकरण 1 कर लिए। फिर कहता है अगले 5 साल का, यानी मूलधन अब प्लस 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है 1020 रुपया। समीकरण 2 हो गया। अब इसको हल करिए समीकरण 1 2 को, तो कितना हो गया 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 300 रुपया। तो 3 से 3 कट गया, 100 हो गया, यानी 1 वर्ष का कितना निकल के आ गया 1 वर्ष का 100 रुपया। तो 1 वर्ष का 100 रुपया, तो 2 वर्ष का कितना 200। तो 720 में से 200 घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 720 में से 200 घटाइएगा तो 600 मिल जाएगा, 600। आप 720 में से 1 वर्ष का 100 रुपया, तो 2 वर्ष का कितना 200, यानी कितना हो गया 0 2 5 520 रुपया। मूलधन कितना हो गया आपका, मूलधन निकल के आगे कितना 520, मूलधन निकल के आगे कितना 520। तो हमको निकालना है दर बराबर कितना हो गया 520, और बटा में कितना 520 सॉरी 520 कह रहे हैं 100, ब्याज कितना है 100, और बटा में 520 और गुना क्या कर देंगे 100, आपका दर निकल के आ जाएगा। ये 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 1020
और बटा में 52। इससे आप भागा दीजिएगा, आपका यहाँ जो निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो आ नहीं रहा है। ऑप्शन कर वह धन ज्ञात करना, वह धन निकालना है, सिर्फ मूलधन निकालना है। वह धन निकालना है, सिर्फ मूलधन निकालना है। तो अच्छा, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा था, कह रहा है किसी, इसके पहले वाला जो प्रश्न उससे थोड़ा सा भिन्न किया है। क्या भिन्न है यहाँ पर पकड़ना है। कह रहा है कि मिश्रधन 700, ये तो ठीक है। किसी धन का 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपया तथा उससे अगले 5 साल बाद, यानी उससे अगले 5 साल बाद मतलब 2 वर्ष भी इसमें जुटेगा। 5 साल हम लोग यहाँ 5 लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ 5 कितना होगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि उससे अगले 5 साल, उससे अगले मतलब जो 2 वर्ष के बाद अगला 5 साल, यानी कि टोटल कितना हो गया, 7 हो जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे, 7, यहाँ क्या करेंगे, 7। अब आपका काम होगा। यहाँ कितना हो गया, 5, कितना हो गया, 500। तो हो गया 5 वर्ष, यहाँ कितना हो गया, 3। तो 5 6 का 30, यानी कि 1 वर्ष का निकल के आ गया कितना, 60 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया 60 रुपया। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया 60 रुपया। इसको हटा देते हैं। चलिए इसको थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ देख लीजिए। तो हमको मूलधन निकालना है, तो मूलधन, अब ध्यान दीजिए, मूलधन क्या हो गया कि 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपया है। 1 वर्ष का ब्याज कितना, 60 रुपया। तो 2 वर्ष का कितना हो गया, 120 रुपया। तो 700 में 120 रुपया घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 600 रुपया। तो ये आपका मूलधन निकाल गया। आपको सिर्फ मूलधन ही निकालना था। मूलधन हमने क्या किया, आंसर निकाल लिए। लेकिन यहाँ दर निकालना रहता तो फिर क्या करते, दर बराबर। तो आपका कितना, 60 रुपया यहाँ आपका ब्याज, आपका मूलधन कितना, 600, और गुना क्या कर देंगे, 100। तो दर भी निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 दहों के 60, यानी कि दर कितना हो गया, 10%। 10%। तो प्रश्न को समझ के पढ़ने पर ही मतलब आंसर सही निकलेगा। हमने प्रश्न को सही नहीं पढ़ा, इसलिए हमको मिस्टेक हो गया था। यहाँ पर उससे अगले कह रहा है, उससे अगले मतलब 2 वर्ष था, उसको और जोड़ के लेके चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 440 पेज पर कहता है, साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्रधन 9,800 रुपया तथा 8 वर्ष का मिश्रधन 12,005 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये आपको पूछ रहा है। यहाँ पर भी कहा है, कह रहा है मूल, तो फिर वही काम करना है, मूलधन प्लस कितना, 5 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का ब्याज आप समझ रहे हैं, आप शॉर्ट में कर देते हैं, कितना हो जा रहा है, समीकरण 1 कर देते हैं, यहाँ ब्याज लेके चलना है। ठीक है, फिर कहता है कि मूलधन और प्लस कितना, 8 वर्ष का ब्याज, कितना हो रहा है, 12,005 रुपया। समीकरण सेकंड कर देते हैं, इसको हल करिएगा तो 3 वर्ष का ब्याज आपका निकल के आएगा, घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 22, 12 9 2200 है ना। 12 में से 800 908 रुपया घट जाएगा, तब 2,205 रुपये हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको 1 वर्ष का निकालिए, काट दीजिए। तो 7 21, 1 हो गया, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, यानी कि 1 वर्ष का ब्याज निकल के आ गया कितना, 735 रुपया। 1 वर्ष का कितना, 735 रुपया। तो निकालना है क्या, ब्याज की वार्षिक दर निकालना है। तो मूलधन कितना हो जाए, पहले तो मूलधन चाहिए। तो मूलधन 1 वर्ष का 735 रुपया, तब 1 वर्ष का 735 रुपया, ठीक है। और तब 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 735 गुना 5 करिएगा, है ना। तो 735 गुना 5 करिएगा तो कि 735 गुना 5 करिएगा तब कितना आ जाएगा, 25, हाथ में 2, 5 तिया 15, 2 17, 7 पचे 35 और 1 36, 3676। तो 3676 इसमें घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6122 रुपया, है ना। तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा, ये चीज़ इसमें घटेगा, ठीक है, ये घटेगा, इसको यहाँ पर घटा देना है, घटाइएगा, यानी कि इसमें से इसको घटाइएगा तो आपका आएगा कितना आ जाएगा, 6125 रुपया आपका मूलधन आ गया, ये मूलधन हो गया। तो हमको निकालना है दर बराबर ब्याज कितना, 735, मूलधन कितना, 6125 और गुना क्या कर देंगे, 100। अब यहाँ काटिएगा, पच्चीस 100, 25 से इसको काटते हैं, 25 दूनी 50, 11 हो गया तो 112 हो गया। तब 25 100 फिर 12 बच गया तो हो गया 125, तो 25 पचे 25 से कट गया 25 बार में। अब इसको काटते हैं तो कितना, 3 बार में हो जाए, 3 दूनी 6, हाँ 3 बार में 735 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कट जाएगा। और 4 तिया 12, यानी कितना हो गया, 12% आपका आंसर निकल के आ गया, यानी दर कितना हो गया, 12%। ठीक है, प्रश्न वही है, थोड़ा सा मतलब अब अंक होगा थोड़ा बड़ा होगा तो आपको काटने उठने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर आप प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए 100 रुपया का साधारण ब्याज 22 रुपया हो तथा 22 रुपया का साधारण ब्याज 1.5 रुपया हो तो निम्न में से सत्य कथन कौन सा है। आपको ये बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 439 पेज पर थ्री राइटर बुक RS अखबार में मिलेगा। चलिए देखिए बताते हैं। मूलधन, दर, समय और ब्याज, ये 4 चीज़ आपको, मूलधन हम यहाँ x मान रहे हैं, दर आप जानते हैं R% मानते हैं, समय को T वर्ष 30 से सूचित करते हैं और ब्याज यहाँ पर 22 रुपया मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2 फैक्टर है, एक और मानते हैं, मूलधन, दर, समय और ब्याज। इसके अनुसार मूलधन कितना है, 22 रुपया, दर है R% और समय है कितना, T वर्ष, और ब्याज कितना है, 1.5 रुपया। प्रश्न आपका यही है, जो आपका प्रश्न है हमने एकदम शॉर्ट करके लिख दिया। अब इसको हल करना है। तब मूलधन का अगर हम ब्याज निकालते हैं तब ब्याज क्या होता है, समय गुना दर, समय अगुना दर कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो लिख देते हैं x का 80% बराबर कितना हो गया, 22, ब्याज निकल गया। मूलधन का ब्याज, हाँ समय गुना दर किए तो क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब इसको हल कर दीजिए, यहाँ पर का मतलब गुना होता है, तो 80 बराबर कितना, गुना में पट्टी भागा में,
ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रोसेस को यहाँ हल करते हैं। तो बाई मूलधन है तो बाई का RT कितना हो गया, ब्याज हो गया। तो RT बराबर यहाँ हम निकाल देते हैं, तो कितना हो गया, Z गुना में पटी भागा में Z बटा में बाई। अब यहाँ पर आप हल करते हैं, यहाँ पर आपको निकल गया बाई बटा में Z और यहाँ पर निकल गया, यहाँ पर बाई बटा में X और यहाँ निकल गया Z बटा में बाई। अब इसको हल करिए तो क्या हो गया, बाई स्क्वायर, बाई गुना बाई करिएगा तो क्या हो गया, बाई स्क्वायर, ये X है, बाई गुना बाई स्क्वायर, अब बराबर एक गुना हो गया तो क्या हो गया ZX, क्या हो गया ZX। तो ऐसा कहीं आपको नज़र आ रहा है, तो बाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया ZX, बाई स्क्वायर बराबर ZX, बाई स्क्वायर बराबर ZX। तो कह रहा था कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। अब इसमें होगा कि आप बाई का मान रखिए तो ZX, तो बाई अगर 100 मानते हैं तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी होगा। बी इसलिए हो जाएगा कि बाई अगर इतना का अगर स्क्वायर बराबर क्या हो गया 100 गुना X, यही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना। आगे हम इसी में करेंगे और जो प्रश्न बच गया आगे इसको करेंगे। ठीक है, आज ही कर देंगे, शाम में कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।